देखिए दोस्तों, अब आप लोग अपने हृदय को ठोस कर लीजिए, क्योंकि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जीवन में घटना होने वाला है। जी हां, आप सच सुन रहे हैं। अब आपको आंखों पर शायद यकीन नहीं हो सकता है, लेकिन अब तुम्हारा चित्र अखबार में छपने जा रहा है। लोगों के जुबान में आपका जिक्र सुनाई देगा। इस दुनिया के कुछ मोड़ पर तुम्हारे बारे में बातें होगी, जहां तक कि अब तुमसे जलने वालों का भूख प्यास भी मिट जाएगा, क्योंकि आपने ना जाने किस जन्म में इतना अच्छा कार्य कर दिया था कि दोस्तों, अब तुम्हारा तस्वीर लोगों के दिलों में छपने वाला है। तुम्हारे कुछ अपने लोग जो कभी कहते थे कि तुम जहां हो वहीं रह जाओगे, तुम्हारे किस्मत में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब एक बार वह भी तुम्हारे सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। जी हां, जो आपको समझता था एक साधारण इंसान, आज वह भी तुम्हारा गाएगा गुणगान। क्योंकि दोस्तों, आपको मालूम नहीं है कि आपने वह क्या कर दिया है जिनके चलते हैड कप मच चुका है। लेकिन जब तुम्हें मालूम चलेगा, तब तुम एक बार थैंक यू गुरुजी अवश्य कहोगे। जी हां, इसलिए यह ज्योतिष कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले आप सभी के सामने मेरा एक गुजारिश है। समझ लो, एक भावना है और हम मेहनत करते हैं, तो आपके पास कुछ मांगते हैं तो आप इनकार ना करिए। ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय भगवान काल भैरव ऐसे ही हमेशा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की भावना जगाए रखना और नया नया प्यार देना जरूर लिखना। क्योंकि वह तुम्हारे लिए कुछ करते हैं तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम उनका सम्मान करो, और ईश्वर का भी सम्मान करना इंसान का कर्तव्य बनता है। लेकिन जो यह सब शब्दों पर अमल नहीं करते हैं, जो जातक को यह शब्दों पर यकीन नहीं है, तो एक दिन वह भी बहुत ज्यादा पछताएगा। क्योंकि ईश्वर के हर संजोग पर हमें अमल करना चाहिए, क्योंकि उनका संजोग वहां से तय होकर आता है जहां से कभी झूठ जानकारी मिलता ही नहीं है। वह कभी हमारे मुंह से निवाला नहीं छीनते हैं, बल्कि वही तो हमें निवाला देते हैं। ये बात को आप सभी जानते हो, इसलिए कभी अनजाने में भी तुम ईश्वर के प्रति गलत शब्द मत बोल देना, क्योंकि वही तो ये दुनिया का रचेता है और हम उनके आगे कुछ भी नहीं हैं। अब दोस्तों, आप लोग संभल जाइए, क्योंकि तुम्हारा हृदय में अब गजब ऊर्जा का निर्माण होने वाला है। तुम बार बार यही सवाल को दोहराओगे, सोचोगे कि अचानक से मैंने वह क्या कर दिया कि अब सीधे मेरा तस्वीर ही खबर में छप गया, और आप थोड़ा सोचकर उदास भी हो सकते हैं। अजीब अजीब सवाल आपके मन में चल सकता है, लेकिन अब आप लोगों को मन का घोड़ा दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई खराब काम नहीं किया है, बल्कि आपने तो वह करके दिखाया है जो इस दुनिया में एक संघर्ष करने वाले इंसान ही करते हैं। आपने तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, जिन्हें लगता था कि तुम कभी उनका आमना सामना भी नहीं कर सकोगे, लेकिन तुमने तो यह दुनिया को हिला डाला। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। अब आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर जो संजोग में काल भैरव जी का योग दृष्टि करेगा कि अब सब कुछ पल पल में बदलते हुए नजर आएंगे, और तुमसे घृणा करने वाले लोग अब अपना खाना पीना भी छोड़ देंगे। वह सुकून से भी नहीं रह पाएगा जब तुम्हारा यह सफलता एक बार देख लेगा। जी हां, यहां तक कि तुम्हारे अपने लोगों को तुम्हारे ऊपर काफी नाज होने लगेगा। और जो आपको आज परिणाम मिल रहा है ना, यह तुम्हारे संघर्ष एवं तपस्या का एक छोटा सा इनाम है, जो कि विधाता के दौरान तुम्हें मिल रहा है। और हम सच कहते हैं कि यह वीडियो को जो आंखों के सामने देखकर भी मजाक समझ रहा है, उन्हें हमारा हर शब्द मजाक लग रहा है, तो गारंटी वह आने वाले अगले 2 दिनों में मूर्ख बन जाएंगे। हां दोस्तों, मैं सच कहता हूं, क्योंकि अरे पगले, तुम मजाक समझ रहे हो तो फिर तुम यही गलती कर रहे हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों, हर खबर को मजाक समझना अच्छी बात तो नहीं होता, यह तो मूर्ख जैसा कार्य होता है। इसलिए अब आप लोग संभल जाइए, और बेहतर यही होगा कि आने वाले अगले 2 दिनों तक यह घटना पर पूरा अमल कीजिए, मतलब हृदय से इस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि अब आप लोग भी एक साधारण कैरेक्टर के इंसान नहीं रहे हैं। आपके अंदर कोई चीज की कमजोरी नहीं है। आप भी वहां पहुंच चुके हो जहां कोई वादा करता था और तुम्हें पहुंचने का ताना देता था। जी हां, अर्थात जो कभी तुम्हारे मुंह पर खराब शब्द कहता था, वह अपने आप को तुमसे बड़ा मानता था और तुम्हें यह जमीन का धूल समझ रहा था। लेकिन अब वही यह बदलाव को देखकर तुम्हारा तलवे धोखा पिएंगे। जी हां, अब वह तुम्हारे सामने ऐसा व्यवहार जताएंगे कि लगेगा उसने कभी तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है। यही होता है दोस्तों, सफलता का सबसे असली पावर। जब इंसान कुछ करता है तो सभी उनके आगे घुटने टेकने लगते हैं,
लेकिन जब कुछ नहीं कर पाता है तब हर कोई उन्हें अनदेखा करने लगते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा एक सलाह देता हूं कि दोस्तों, यह संसार में भले ही संघर्ष करो, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा करो कि सभी तुम पर गर्व करें। जी हां, क्योंकि जो खुशी हमें मिलती है सफल होने पर, वह खुशी बहुत बड़ा होता है। और आप लोगों को एक बातों का ध्यान इस वक्त रखना होगा जो कि हम आपको आगे बताएंगे। यहां तक कि तुम्हारा दुख दर्द है तो आज उसका भी खेल खत्म कर ही डालेंगे, क्योंकि काल भैरव जी जब समर्थन में खड़ा है तो फिर कोई नामुमकिन चीज नहीं है। सब आज मुमकिन हो जाएगा। बस तुम्हें पूरा यह जानकारी पर ध्यान देना है। यहां तक कि हम जो लाभ की उपस्थिति खोलेंगे उसका उपयोग तुम्हें अपने जिंदगी में करना होगा। फिर देखना कि तुम्हारा रुका हुआ परिणाम आएगा। लेकिन अब चलिए गुरुजी के संकेत पर खुलासा करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि शायद भगवान तुम्हें यही देना चाहता है। आज का यह संदेश आपके दिल को छू जाएगा, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भगवान का इशारा है। जी हां दोस्तों, लगता है कि भगवान ने यही आपके लिए लिखा है। वह आपके जीवन को एक नया मोड़ देगा। दोस्तों, कहां जाए तो अब यह तुम्हारा एक मुराद है जो अब पूरी होने वाली है। बताना चाहेंगे कि तुम जीवन में भगवान से जो हमेशा मन्नत मांगते थे, और भगवान से तुम जो जीवन में अपनी खुशियों के लिए, अपने जीवन के इच्छाओं के लिए जो भी आप नए रास्ते ढूंढ रहे थे जिंदगी में, जो आप भगवान से हमेशा मन्नत मांग रहे थे, तो भगवान तुम्हारी मन्नत को अब पूरी करने वाले हैं। आने वाले या 2 दिनों के भीतर भगवान श्री काल भैरव जी का बहुत ही बड़ा चमत्कार आपके जीवन पर शुरू होने वाला है, और सब भगवान तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। तुमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे जीवन में यह घटना का निर्माण कभी हो सकता था। लेकिन दोस्तों, क्या यह आप जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में यह जो खुशियों का क्षण आया है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में यह अच्छा समय किस वजह से आया है? आखिर अपने जीवन में क्या कुछ कभी किया था? तो हां मित्रों, जीवन में कभी भी कोई भी घटना होता है तो उनमें कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ जरूर रहता है। अगर अच्छा हो रहा है या फिर बुरा हो रहा है दोस्तों, जीवन मगर अच्छा हो तो उनमें भी तुम्हारा ही भागीदार होगा, या फिर बुरा है तो उनमें भी तुम्हारा ही भागीदार होगा। बताना चाहेंगे कि दोस्तों, जिंदगी में कोई भी घटना होता है तो कहीं ना कहीं उनमें हम किसी भी एक रास्ते पर हमारा उसमें कुछ इन्वॉल्व जरूर होता है। और आने वाले या 2 दिनों के भीतर जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं, जो यह नया घटना का किस्मत तुम्हारे कुंडली में रची जा रही है, जो नई जिंदगी तुम्हारे बनने वाली है दोस्तों, इनमें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। क्योंकि दोस्तों, तुमने जीवन में हमेशा वह अच्छे कर्म किए हैं, उसे रास्ते पर चले हैं जो आप अपनी जिंदगी को एक बेहतर बना सके। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आखिर भगवान ने वह चमत्कार तुम्हारे जीवन में शुरू कर ही दिया है दोस्तों। वह कहते हैं ना कि आज अगर तुम किसी भी कार्यों के लिए मेहनत कर रही हो तो उसका परिणाम तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में जरूर ही मिलेगा। और अब जो घटना तुम्हारी किस्मत में होने जा रही है दोस्तों, आपकी पूरी जिंदगी को ही अब बदल देंगे। बताना चाहेंगे कि भगवान श्री काल भैरव जी की बड़ी कृपा से तुम्हारी एक नई दुनिया बनने वाली है, तुम्हारी एक नई जिंदगी बनने वाली है, और तुम एक नए सपनों के उड़ान में आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बताना चाहेंगे कि तुम्हारी किस्मत में अब जो बदलाव हो रहे हैं, तुम्हारे जिंदगी में अब जो घटना हो रही है दोस्तों, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का सबसे बड़ा फल है जो तुम्हें भगवान श्री काल भैरव जी देने वाले हैं। मित्रों, काल भैरव की कृपा से तुम्हारे जीवन के सभी कल दूर होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या का दौर चलते हुए आ रहे थे, तो अब वह समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हटाने वाला है। बता दे कि जिंदगी में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो चुका है और कुंडली में तुम्हारी ग्रह गोचर की काफी योग बनने जा रहे हैं। बताना चाहेंगे कि इस वक्त मंगल ग्रह का काफी शुभ प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाला है, जिससे तुम्हारे जीवन में आने वाली विपत्तियों, परेशानियां, मुसीबत का भी अंत होने वाला है। और जीवन में जो वृद्धि के योग नहीं बन रहे थे, जो आपको हर कामों में हमेशा निराश होकर लौटना पड़ता था, तुम्हारा जो जीवन में कोई काम नहीं बन रहा था, जीवन में जो तुम हमेशा परेशान रहते थे, तो अब तुम्हारी परेशानी भी दूर होती हुई दिखाई देंगे।
इस वक्त की घटना आपकी जिंदगी की समस्याओं को हमेशा के लिए दूर करेंगे। तुम्हें अपने जीवन काल में आज अपनी मुसीबत से आजादी मिलने वाली है। वह कहते हैं ना कि दोस्तों, जब इंसान के जीवन में कोई समस्या होती है तो वह दिन भर भटकते रहते हैं। वह अपने जीवन में कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाते हैं। उनकी परेशानियां उन्हें जीवन में शांत बिल्कुल रहने ही नहीं देते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप भी जीवन में कुछ परेशान इसी तरह से थे। कभी नौकरी को लेकर के, कभी कारोबार बिजनेस को लेकर के, कभी घर परिवार के माहौल की चीजों को लेकर के। जीवन में आप दोस्तों तमाम तरह की चीजों में बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि भगवान श्री काल भैरव जी तुम्हारी समस्याओं का अब अंत करने वाली है। बताना चाहेंगे कि जिंदगी में जिसके लिए तुम हमेशा भटक रहे हो, जिंदगी में बहुत परेशान हो, तो तुम्हारी वह परेशानी का दौर अब खत्म होने जा रहा है। जिंदगी में अब तुम्हें बिल्कुल भी भटकना नहीं पड़ेगा। तुम्हें किसी चीज के लिए तकलीफ भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वह कहते हैं ना कि एक न एक दिन बुरा वक्त तो खत्म हो ही जाता है। यह नहीं है कि जिंदगी भर एक ही जैसा समय किसी के साथ रहता है। मित्रों, इंसान का वक्त कभी भी बदल सकता है। आज अगर तुम किसी के बुराई स्थिति को देखकर हंस रहे हो, तो कल लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और जो इंसान तुम्हारे बुरे स्थिति को देखकर हमेशा हंसते थे, जो तुम्हारे जिंदगी में हमेशा तुम्हें मजाक बनाते थे, तुम्हारी जिंदगी जो पूरी तरह से तमाशा बनकर रह गई थी, तो आज मित्रों वही जिंदगी लोगों के सामने एक बहुत बड़ी कामयाबी के चर्चे बनते हुए दिखाई देंगे। यह वक्त तुम्हें जीवन में जो कामयाबी, जो तरक्की मिलेगा दोस्तों, इसे तुम्हारा नाम के चर्चे हो जाएंगे। अखबार में तुम्हारा फोटो छप जाएगा, तुम्हारे अखबार में नाम छप जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही और बिल्कुल सच सुन रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि शायद भगवान तुम्हें यही देना चाहता है। आज का यह संदेश आपके दिल को छू जाएगा, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भगवान का इशारा है। जी हां दोस्तों, लगता है कि भगवान ने यही आपके लिए लिखा है। वह आपके जीवन को एक नया मोड़ देगा। दोस्तों, कहां जाए तो अब यह तुम्हारा एक मुराद है जो अब पूरी होने वाली है। बताना चाहेंगे कि तुम जीवन में भगवान से जो हमेशा मन्नत मांगते थे, और भगवान से तुम जो जीवन में अपनी खुशियों के लिए, अपने जीवन के इच्छाओं के लिए जो भी आप नए रास्ते ढूंढ रहे थे जिंदगी में, जो आप भगवान से हमेशा मन्नत मांग रहे थे, तो भगवान तुम्हारी मन्नत को अब पूरी करने वाले हैं। आने वाले या 2 दिनों के भीतर भगवान श्री काल भैरव जी का बहुत ही बड़ा चमत्कार आपके जीवन पर शुरू होने वाला है, और सब भगवान तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। तुमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे जीवन में यह घटना का निर्माण कभी हो सकता था। लेकिन दोस्तों, क्या यह आप जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में यह जो खुशियों का क्षण आया है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में यह अच्छा समय किस वजह से आया है? आखिर अपने जीवन में क्या कुछ कभी किया था? तो हाँ मित्रों, जीवन में कभी भी कोई भी घटना होता है तो उनमें कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ जरूर रहता है। अगर अच्छा हो रहा है या फिर बुरा हो रहा है दोस्तों, जीवन मगर अच्छा हो तो उनमें भी तुम्हारा ही भागीदार होगा, या फिर बुरा है तो उनमें भी तुम्हारा ही भागीदार होगा। बताना चाहेंगे कि दोस्तों, जिंदगी में कोई भी घटना होता है तो कहीं ना कहीं उनमें हम किसी भी एक रास्ते पर हमारा उसमें कुछ इन्वॉल्व जरूर होता है। और आने वाले या 2 दिनों के भीतर जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं, जो यह नया घटना का किस्मत तुम्हारे कुंडली में रची जा रही है, जो नई जिंदगी तुम्हारे बनने वाली है दोस्तों, इनमें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। क्योंकि दोस्तों, तुमने जीवन में हमेशा वह अच्छे कर्म किए हैं, उसे रास्ते पर चले हैं जो आप अपनी जिंदगी को एक बेहतर बना सके। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आखिर भगवान ने वह चमत्कार तुम्हारे जीवन में शुरू कर ही दिया है दोस्तों। वह कहते हैं ना कि आज अगर तुम किसी भी कार्यों के लिए मेहनत कर रही हो तो उसका परिणाम तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में जरूर ही मिलेगा। और अब जो घटना तुम्हारी किस्मत में होने जा रही है दोस्तों, आपकी पूरी जिंदगी को ही अब बदल देंगे। बताना चाहेंगे कि भगवान श्री काल भैरव जी की बड़ी कृपा से तुम्हारी एक नई दुनिया बनने वाली है, तुम्हारी एक नई जिंदगी बनने वाली है, और तुम एक नए सपनों के उड़ान में आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं।
बताना चाहेंगे कि तुम्हारी किस्मत में अब जो बदलाव हो रहे हैं, तुम्हारे जिंदगी में अब जो घटना हो रही है दोस्तों, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का सबसे बड़ा फल है जो तुम्हें भगवान श्री काल भैरव जी देने वाले हैं मित्रों। काल भैरव की कृपा से तुम्हारे जीवन के सभी कल दूर होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या का दौर चलते हुए आ रहे थे, तो अब वह समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हटाने वाला है। बता दे कि जिंदगी में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो चुका है और कुंडली में तुम्हारी ग्रह गोचर की काफी योग बनने जा रहे हैं। बताना चाहेंगे कि इस वक्त मंगल ग्रह का काफी शुभ प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाला है, जिससे तुम्हारे जीवन में आने वाली विपत्तियों, परेशानियां, मुसीबत का भी अंत होने वाला है। और जीवन में जो वृद्धि के योग नहीं बन रहे थे, जो आपको हर कामों में हमेशा निराश होकर लौटना पड़ता था, तुम्हारा जो जीवन में कोई काम नहीं बन रहा था, जीवन में जो तुम हमेशा परेशान रहते थे, तो अब तुम्हारी परेशानी भी दूर होती हुई दिखाई देंगे। इस वक्त की घटना आपकी जिंदगी की समस्याओं को हमेशा के लिए दूर करेंगे। तुम्हें अपने जीवन काल में आज अपनी मुसीबत से आजादी मिलने वाली है। वह कहते हैं ना कि दोस्तों, जब इंसान के जीवन में कोई समस्या होती है तो वह दिन भर भटकते रहते हैं। वह अपने जीवन में कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाते हैं। उनकी परेशानियां उन्हें जीवन में शांत बिल्कुल रहने ही नहीं देते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप भी जीवन में कुछ परेशान इसी तरह से थे। कभी नौकरी को लेकर के, कभी कारोबार बिजनेस को लेकर के, कभी घर परिवार के माहौल की चीजों को लेकर के। जीवन में आप दोस्तों तमाम तरह की चीजों में बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि भगवान श्री काल भैरव जी तुम्हारी समस्याओं का अब अंत करने वाली है। बताना चाहेंगे कि जिंदगी में जिसके लिए तुम हमेशा भटक रहे हो, जिंदगी में बहुत परेशान हो, तो तुम्हारी वह परेशानी का दौर अब खत्म होने जा रहा है। जिंदगी में अब तुम्हें बिल्कुल भी भटकना नहीं पड़ेगा। तुम्हें किसी चीज के लिए तकलीफ भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वह कहते हैं ना कि एक न एक दिन बुरा वक्त तो खत्म हो ही जाता है। यह नहीं है कि जिंदगी भर एक ही जैसा समय किसी के साथ रहता है। मित्रों, इंसान का वक्त कभी भी बदल सकता है। आज अगर तुम किसी के बुराई स्थिति को देखकर हंस रहे हो, तो कल लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और जो इंसान तुम्हारे बुरे स्थिति को देखकर हमेशा हंसते थे, जो तुम्हारे जिंदगी में हमेशा तुम्हें मजाक बनाते थे, तुम्हारी जिंदगी जो पूरी तरह से तमाशा बनकर रह गई थी, तो आज मित्रों वही जिंदगी लोगों के सामने एक बहुत बड़ी कामयाबी के चर्चे बनते हुए दिखाई देंगे। यह वक्त तुम्हें जीवन में जो कामयाबी, जो तरक्की मिलेगा दोस्तों, इसे तुम्हारा नाम के चर्चे हो जाएंगे। अखबार में तुम्हारा फोटो छप जाएगा, तुम्हारे अखबार में नाम छप जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही और बिल्कुल सच सुन रहे हैं। घर के हर किसी व्यक्ति को कुछ भी उठाकर बोल दिया। अब शब्द बोल दिए तू मैं हो गई। अब जब सम्मान ही नहीं रहेगा तो परिवार कैसे व्यवस्थित रहेगा? तो क्या यह सब आपके जीवन में नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो समझिए देवी का संकेत साफ है कि अब भी सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले सालों में और अंधकार देखने को मिलेगा। अपने आप में परिवर्तन करने की बहुत जरूरत है मित्रों। आपको इस वक्त क्योंकि अगर आपने अपने आप में परिवर्तन कर लिया तो देखिए, सबसे पहले तो आपके ग्रह भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आपके ग्रह सितारे भी व्यवस्थित हो जाएंगे, सुधर जाएंगे और आपको आपके कर्मों का शुभ फल भी मिलने लगेगा। क्योंकि इंसान के जैसे कर्म होंगे, इंसान को फल भी वैसा ही मिलेगा। आप सोचते हैं कि पूजा मंत्र आरती से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो देखिए देवी इन सब से प्रसन्न नहीं होती है, ग्रह इन सब से प्रसन्न नहीं होते हैं, पितृदेव इन सब से प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन देवी की नजर, देवताओं की नजर इंसान के दिल पर होती है, शब्दों पर नहीं। अगर दिल गंदा है तो लाखों दीपक भी रोशनी नहीं देंगे, और अगर दिल साफ है तो एक दीपक भी जीवन में मित्र उजाला कर सकता है। मित्र, आपने कितनी बार दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की कोशिश की, यह आप जानते हैं? नहीं जानते हैं आपने कितनी बार लोगों का दिल दुखाया है? आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। लेकिन यही गलती है जो आपके भाग्य को रोक रही है। आपके भाग्य में वृद्धि होने की जगह आपके भाग्य में कटौती हो रही है। और जब इंसान का भाग्य कटने लगता है तो इंसान के सपने भी टूटने लगते हैं।
मित्रों, आपको बता देता हूं कि यह समय आपको चेता रहा है। ईमानदारी से जीना सीखो। किसी व्यक्ति के साथ छल मत करो, किसी व्यक्ति के साथ कपट मत करो, किसी व्यक्ति की भावनाओं का मजाक मत बनाओ, किसी व्यक्ति का फायदा मत उठाओ, नहीं तो देवी कृपा दूर होती जाएगी और जीवन में दुखों का अंधकार छा जाएगा। कड़वी बात यह है कि आपके चारों ओर नकली लोग हैं। मित्रों, यह बात आप चाहे मानो या मत मानो, लेकिन इस वक्त आपके जीवन में कुछ दो मुट्ठी लोग बैठे हुए हैं जो अपने चेहरा असली वाला छपाए हुए हैं और नकली वाला चेहरा आपके सामने रखे हुए हैं। वे आपके सामने मुस्कुराते हैं, वे आपके सामने खुश होने का बहाना करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की दुआ करते हैं। देखिए, उन्हें पहचानो और जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से इस दीमक को करो जो तुम्हारे सामने अच्छा होने का नाटक करती है। मित्रों, अगर आप उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं तो यह दीमक आपके पूरे जीवन को खोखला कर देगी अंदर से। लेकिन क्या आप पहचान पाए हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपने दिल से ज्यादा भरोसा रखा है और दिमाग दूर से कम। अब समय है अपनी आंखें खोलने का और उन लोगों को जीवन से दूर करने का जो लोग तुम्हारे लिए जहर उगल रहे हैं। अगर अभी भी आप भावनाओं में बहकर दूसरों पर भरोसा करेंगे, दूसरों को जीवन में बहुत ज्यादा महत्व देंगे, तो आने वाले समय में मित्रों आपकी मेहनत मिट्टी में मिलती रहेंगी। चाहे कितना ही आप हल चला लो, चाहे कितना ही आप खेत जोत लो, चाहे कितना ही आप मेहनत कर लो, लेकिन आपको सफलता फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक यह लोग तुम्हारी जिंदगी में है, यह लोग तुम्हारी हर उगती हुई फसल को बर्बाद करेंगे और हर गाढ़ी हुई जड़ को भी मिटाएंगे। मित्रों, बता देते हैं कि देवी शक्ति है, लेकिन वही शक्ति आपके लिए कोप का कारण भी बन सकती है। याद रखिए, मां दुर्गा सिर्फ दया की देवी नहीं, वे विनाश की भी देवी हैं। और अगर आपने अपनी आदतें नहीं बदली, अपने रिश्तों में सच्चाई नहीं लाए, अपने जीवन में पवित्रता नहीं लाए, तो यह नवरात्रि आपके जीवन को और कठिन बना सकती है। कुछ लोग आपके आसपास होते हैं जो छोटी छोटी सफलता प्राप्त करने पर आपके सामने बहुत बड़ा बनते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप उनसे कई बड़े बड़े काम करके बैठे हैं, लेकिन आज तक आपने ढिंडोरा नहीं पीटा। ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि आपके काम हो या आपके रिश्ते हों, आपको पारदर्शिता रखनी है। अगर कोई आप पर झूठा आरोप लगाता है, गलत आपको बोलता है, अगर वो आपका अपना भी है, तो तुरंत आपको जवाब दे देना है। इतना आप ध्यान रख लेना, क्योंकि आज अगर कोई बात मन में रखोगे तो आगे वही बात आपका जीना हराम कर देगी। साथ ही साथ आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने की भी संभावना बन रही है। आपसे गलत दस्तावेज पर हस्ताक्षर ले जा सकते हैं, यानी आपको बोला कुछ और जाएगा और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो बहुत सावधान रहना। ये धोखा करने वाला कौन होगा, इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखना, पिछले समय में अपने दिमाग पर गौर करके विचार करना, क्या मेरा किसी के साथ व्यापारिक तौर पर कोई झगड़ा हुआ था? कभी कभी आपस में व्यापारी एक दूसरे से लड़ लेते हैं, क्योंकि व्यापार हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है और बढ़ता व्यापार दूसरे व्यापारी की आंखों का कांटा बन जाता है, तो व्यापारी भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्या आपका पहले कभी किसी के साथ प्रेम विवाद हुआ है? ऐसा भी कभी कभी देखने को मिला है कि या तो प्यार में धोखा मिल गया या एक तरफा प्यार में भी कभी कभी बहुत विवाद हो जाते हैं। क्या आप किसी का पैसा खाकर बैठे हैं? मान लीजिए आपने किसी का पैसा लिया था और आपने वो पैसा चुकाया नहीं। कहने का मतलब है आपने वो पैसा उसे वापस नहीं दिया। तो ये चीजें भविष्य में बड़ा नुकसान आपको दे सकती हैं। ये चीजें भविष्य में आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती हैं। यही लोग मिलकर आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं। अब आप इस षड्यंत्र को कैसे पहचानेंगे? अब आप कहेंगे, गुरुजी, जो लोग हमारे लिए गलत करेंगे हम उन्हें तो पहचान नहीं सकते। अब आप ही हमें बताइए उसका तरीका क्या है। तो अब गुरुजी एक एक करके तुम्हें सब कुछ बताने वाले हैं। यहां तक वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देखना। जो लोग आपको अपना पक्का दुश्मन मानते होंगे, जो आपको हर स्थिति में नीचे गिराना चाहते होंगे, ऐसे लोग अपनी आंखों में एक अलग ही दुश्मनी का भाव लेकर चलते हैं। बार बार ये आपको घूरेंगे। मान लीजिए आपके पास पुरानी कोई किसी फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो आप उसे ध्यान से देखिए।
क्या कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको घूर घूर कर देख रहा है? ये ऐसी नजरों से देख रहा है मानो वो आपसे जलता है। तो आपको यहां पर बहुत सचेत हो जाना है, क्योंकि वो इंसान आपका दुश्मन हो सकता है। कभी कभी हम हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं ताकि महफिल का माहौल अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अचानक से भड़क जाते हैं, क्योंकि वो हमसे व्यवहार खराब करना चाहते हैं। वो वहां का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर जो इंसान बहुत भड़क जाता है, बात का पतंगड़ बनाता है, उससे भी आपको खतरा बन रहा है। ये बात ध्यान रखना। नॉइस आपको इंसान मिल जाता है और वो आपसे कहता है कि मुझे आपकी व्यक्तिगत जानकारी दो। आपसे पूछता है कि आपका डेली रूटीन क्या है, आपका पता पूछता है, या फिर आपसे कहता है कि आप क्या काम करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आप ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। तो ज्यादा किसी के साथ फ्रैंक नहीं होना है। कभी कभी आपका भोलापन, आपकी मासूमियत, जैसे आप एक इंसान हैं, आप हमेशा लोगों को सारी बातें बिंदास बता देते हैं। आप कभी ये नहीं सोचते कि इससे मुझे खतरा हो सकता है। लेकिन अब आपको चौकन्ना होना पड़ेगा, अब आपको सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि जमाना पहले जैसा नहीं रहा। अब जमाना इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि आज के दौर में भाई भाई का ही दुश्मन बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि गुरुजी, आखिर इसकी रोकथाम कैसे करें? आपका कहना तो बिल्कुल सत्य है। आसपास इस तरह के लोग तो मौजूद हैं, ये बात हम महसूस भी करते हैं, लेकिन आखिर रोकथाम कैसे की जाए? आखिर इनका चंगुल से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? इनका नाम क्या है? वो सारी जानकारी अब गुरुजी आगे देंगे। सावधानी भी बताएंगे, बचने का तरीका भी बताएंगे, और वीडियो के अंत में उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज तुम्हें ये वीडियो मिली है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये परमात्मा का इशारा है कि अब तुम्हें और कुछ सहना नहीं है। अब समय आ चुका है बदलाव का, और सारे दुश्मन, सारे रास्ते के कांटे अब तुम्हारी जिंदगी से हटने वाले हैं। लेकिन तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा जो गुरु जी ने तुम्हारे लिए बनाया है। सबसे पहले नंबर पर तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। बार बार आपके आसपास आगे पीछे कोई इंसान भटक रहा है, बार बार कोई आपकी प्रॉपर्टी की निगरानी कर रहा है, या फिर आपके बारे में किसी से बार बार पूछ रहा है, तो ये इंसान गद्दार हो सकता है। इससे आपको खतरा हो सकता है। थोड़ा सा खुद को सतर्क कर लेना है और उस इंसान के बारे में पता लगाना शुरू कर देना है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। आपको कोई भी अनजान इंसान को अपने घर में प्रवेश नहीं देना है। अगर कोई रिश्तेदार भी घर में आ रहा है तो उसकी हर करतूत पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग घर में आकर तंत्र मंत्र की चीजें छोड़कर चले जाते हैं और आप इस बात को पहचान नहीं पाते। मान लो उसने आपके घर में अभिमंत्रित डाल दिया, या गेहूं के दाने डाल दिए, किसी सुअर का बाल नींबू डाल दिया, चमगादड़ का बाल डाल दिया। आप तो इस बात से अनजान हैं कि यह सब चीजें क्या हैं, क्योंकि आपका तो तंत्र क्रिया से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये इंसान तंत्र क्रिया को बखूबी जानता है और इसलिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप अगर कोई महंगी चीज खरीद कर लाए हो तो उसका सामाजिक तौर पर प्रदर्शन मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम महंगा सोने का मंगलसूत्र लेकर आते हैं तो आस पड़ोसियों को बता देते हैं कि हम इतना महंगा लेकर आए हैं। तो वहां पर क्या होता है, हम लोगों की नजरों में आ जाते हैं। कभी कभी महंगा फ्रिज लाते हैं तो आसपास सबको बुलाकर दिखाते हैं कि देखो हम फ्रिज लाए हैं। तो जीवन में जो करना है करो, लेकिन बहुत है ज्यादा सावधानी पूर्वक और शांति के साथ करो। तुम्हें अपनी खुशियों से मतलब है, अपने परिवार से मतलब। ये लोगों को दिखाकर तुम्हें कौन सा मजा आता है? ये जो लोग हैं ये केवल जलते हैं, ये कभी तुम्हारे आगे बढ़ने से खुश नहीं होंगे। ये बात कान खोलकर सुन लेना और इतना ध्यान रखना, जो इंसान की आंखें होती हैं वो उसके मुंह से भी ज्यादा बोलती है। कहते हैं ना, इंसान जब बोल नहीं पाता तो उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। तो तुम्हें हर इंसान की आंखों को पढ़ना है कि उसकी आंखों में क्या चल रहा है। अगर वो तुम्हारा अच्छा चाहेगा तो भी तुम आंखों से पढ़ सकते हो, बुरा चाहेगा तो भी आंखों से पढ़ सकते हो। बार बार कोई तुम्हें घूर रहा है, मान लो कोई इंसान बार बार पलक झपका रहा है, तुमने कह दिया कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी, लेकिन बार बार वो आपको देख रहा है, आपके पीछे पड़ रहा है, तो ये व्यावहारिक संकेत होते हैं।
इन संकेतों को वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि अगर इस तरह के संकेत कोई देता है, मतलब वो इंसान आपका बुरा चाहता है या फिर आपके ऊपर नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ आंखों के साथ साथ आप उसका बॉडी लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि वो इंसान हाथ बांध कर खड़ा हुआ है, बार बार या फिर बहुत तेज आवाज में बार बार बोल रहा है, तो इन शब्दों को पकड़ना होगा। यह संकेत है कि वो कोई षड्यंत्र बना रहा है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, अपनी हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। भरोसेमंद लोगों को चुनिए और केवल उनसे ही संबंध रखिए। हर जगह दुखड़े रोना, हर जगह अपनी बातें बताना छोड़ दीजिए। साथ ही साथ आपके पास अगर कोई दस्तावेज है तो उन्हें बहुत संभाल कर रखना। किसी भी प्रकार के पेपर्स है, उन्हें बड़ा संभाल कर रखना, क्योंकि उनके साथ भी चोरी चाकरी की संभावनाओं हैं और आपको भी उससे खतरा बहुत बड़ा बन रहा है। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो भीड़ में खड़े रहें। इतना ध्यान रखें और बहुत ज्यादा लोगों के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। अब हम उन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे। अगर आपने नाम जान लिया तो आप हर प्रकार के खतरे से बच जाएंगे, क्योंकि आपको खतरा कहां लग रहा है? आपको खतरा बस 3 लोगों से लग रहा है। इन 3 लोगों के अलावा आपको किसी इंसान से कोई खतरा नहीं है। मतलब अगर इन 3 लोगों का नाम हम जान लें तो सीधी सी बात है कि हमारी जिंदगी में सफलता ही सफलता होगी। इसलिए हम आपको सबसे पहला नाम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। पहले नंबर पर जो इंसान आता है, जो आपका अपना है, जिससे आपको खतरा बन रहा है, उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। ये इंसान या तो आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है या फिर आपका खास सालों पुराना दोस्त हो सकता है। अब आप कहेंगे, गुरुजी, अहम नाम वाला व्यक्ति तो हमारे घर में है, लेकिन हम उस पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आज से नहीं सालों से हमारे साथ जुड़ा है। वो आज का दोस्त नहीं, सालों पुराना मित्र है। मुझे उसके ऊपर तो जान से ज्यादा भरोसा है, लेकिन कभी बुरे समय में उस दोस्त को याद करना। जब बीच भंवर में फंस जाओ तो उसे एक बार पुकारना। अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है तभी वो आपका अपना है। अगर वो अपना रास्ता नाप लेता है तो समझ लेना गुरुजी एकदम सही कह रहे थे, क्योंकि एम नाम वाले व्यक्ति से ग्रह गोचर के हिसाब से तो आपकी राशि को खतरा बन रहा है। गुरुजी चाहे तो पूरा नाम बता दे, लेकिन इस तरह से किसी की भी जानकारी सार्वजनिक करना अच्छी बात नहीं है। तो एम नाम वाले व्यक्ति से आप थोड़ा बचकर रहना। ये आपकी मौत का इंतजार कर रहा है और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहा है। अब हम आपको आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति का, या फिर मान लो आप एक व्यापारी हैं तो साथ कोई कॉम्पिटिटर का, या फिर आप किसी भी तरह के किसी भी काम में हैं, किसी भी लाइन में, वहां आसपास वाले से खतरा बन रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो यह व्यक्ति है, यह दिखने में बड़ा मासूम है। कई बार इसके भरोसे आपने पैसे भी छोड़े हैं, कई बार आपने इसे अपना प्रोजेक्ट भी दिखाया है, और कई बार ये आगे बढ़ जाए इसलिए भी आपने प्रयास किए, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये आपको आपकी पोस्ट से नीचे गिराना चाहता है, आपके अच्छे खासे भविष्य की वॉट लगाना चाहता है। तो जो आर नाम वाला यह व्यक्ति है, इससे भी आप थोड़ा बचकर रहना, वरना आप बाद में कहेंगे गुरुजी ने हमें समझाया था, हमने बात को ध्यान नहीं रखा, वरना बहुत सारी मुसीबतें जीवन में एक के बाद एक गाना शुरू हो जाएगी, और कारण होगा सिर्फ यह आर नाम वाला व्यक्ति। अब एक औरत के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं जो आपकी पड़ोसन हो सकती है। देखिए, अक्सर होता क्या है, हमारे घर की महिलाओं की आसपास वाली महिलाओं से बहुत ज्यादा बातें होती हैं। घर में क्या बना है, परिवार में क्या चल रहा है, कौन घर आया है, कौन घर से गया है, सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं। वहीं पर एक पड़ोसन है जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। पी नाम वाली यह महिला जो आपके घर के आसपास रहती है, आपको इससे खतरा बन रहा है, क्योंकि उनकी नजर बहुत बुरी है। नजर पूरी होने के साथ साथ इनका बोलने का रवैया भी बहुत बुरा है। कभी भी किसी को कुछ भी आड़ा तिरछा बोल देती है, और आपके लिए यह बहुत बड़ा टोना टोटका कर रही है। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके मन में सवाल उठेगा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? तो कुछ लोग आपको गिराने का विचार सिर्फ इसलिए बनाते कि आप उनके दुश्मन हैं, आपने उनके लिए नहीं कुछ करा है। ये लोग बस आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते। जो लोग सोचते हैं कि मेरे साथ जीवन में बहुत अच्छा होगा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है,
तो यह बात तुम अपनी आत्मा से पूछो, क्या वाकई तुमने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में सकारात्मक घटना होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, पिछले समय में आपने जिन लोगों के साथ बुरा किया था, जिन लोगों के साथ गलत फहमियों के चलते रिश्ते टूट गए थे, रिश्तों में एक रूपता बिल्कुल भी नहीं थी, तो उन लोगों से आपको तुरंत जाकर माफी मांगकर रिश्तों को सुधारने की कोशिश करना है मित्रों। क्योंकि देखिए, रिश्ते आज के समय में अनमोल होते हैं और सबसे पहली बात यही है कि रिश्तों के बीच में पैसे बिल्कुल भी नहीं आने देना है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ खड़े होंगे, तो यह दर्दनाक है, लेकिन सच यही है कि यह समय आपको अकेला कर देगा। आपको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होगा। आप देखेंगे कि कुछ लोग आपके खिलाफ हैं और वह आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो जीवन की कड़वी सच्चाई यही है कि इंसान को हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए और खड़ा रहना सीखना भी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कब बदल जाएं, हम कुछ नहीं कह सकते। आज जिन लोगों के ऊपर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मित्रों, इस वक्त अगर आप खुद का कुछ व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, तो व्यापार शुरू करना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में लोग इधर उधर पैसा उधार लेकर व्यापार करते हैं, कोई लोन लेकर व्यापार करता है, तो कोई किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा है। व्यापार करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस व्यापार में मित्रों तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, और आज के समय में मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, सबको सीधा चाहिए। लेकिन देखिए मित्रों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगी, भाग दौड़ करना पड़ेगी, व्यवहार बनाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार व्यवहार से ही चलता है। अगर तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी होगी, तो लोग तुम्हारी दुकान की दहलीज पर दोबारा चढ़ना पसंद करेंगे। लेकिन अगर तुमने बड़ा दिल नहीं रखा और तुमने हर एक छोटी छोटी चीज में कंजूसी बरती, तो इससे व्यवहार खराब होगा और दोबारा तुम्हारे व्यापार पर कोई भी पैर नहीं रखेगा। अब मित्रों देखिए, इस वक्त में आपको सिर्फ इतनी ही बात बता देता हूं कि पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं वह रथ के पहिए के समान होते हैं। यानी कि अगर दोनों पहिए एक जैसे समान अवस्था में चलेंगे तो ही रथ आगे बढ़ेगा। तो ठीक उसी तरह जिस रथ की मैं बात कर रहा हूं, वह रथ है आपका घर, आपका परिवार। मित्रों, आज के समय में आए दिन हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोक झोंक इस अवस्था में आगे बढ़ जाती है कि पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, और ऊपर से कुछ रिश्तेदार जो होते हैं वह घर में आग लगाने के लिए आते हैं, भड़काने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस मौका चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि यदि घर परिवार में छोटा सा क्लेश भी होता है, छोटा सा विवाद की स्थिति भी बनती है, तो चार दीवारी के अंदर ही उन बातों को नष्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, लोगों को तमाशा बनाते देर नहीं लगती है। आज के समय में लोग सिर्फ घर तोड़ने पर ही टूले हुए हैं, घर जोड़ना तो कहीं और गया। अगर घर तोड़ने की बात आती है तो रिश्तेदार सबसे पहले दौड़कर आते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि जिन लोगों की संतान बाहर के शहरों में पढ़ाई कर रही है, नौकरी कर रही है, या फिर कोई भी क्रिया कर रही है, तो वहां से कोई सुखद समाचार आपको सुनने को मिलेगा। आपको अपनी संतान पर गर्व होगा। आपकी संतान की उपलब्धि को देखकर रिश्तेदार भी आपसे जलने लगेंगे कि अरे उसके बेटे ने यह कैसे कर लिया। लेकिन यह सब मित्रों आपके ही संस्कार है। देखिए, हमारी जो संतान होती है वह हमारे घर की नींव होती है, एल। और अगर घर की नींव मजबूत होगी तो देखिए, मकान बनना बहुत आसान होगा। तो इस वक्त आप यही सोच रहे हैं कि अगर आपके भी संतान, आपके भी बच्चे आगे बढ़े, तो उन्हें इस वक्त मित्रों आपको हौसला बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि यह जीवन कैसे चलता है, और सच्चे रिश्तेदारों के बारे में भी आपको उनसे बात करना पड़ेगी। देखिए मित्रों, आप सभी इस वक्त ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय पर आपकी आमदनी में भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सच यह है कि कई बार मेहनत करने के बावजूद भी फल नहीं मिलता है, और जब फल नहीं मिलता है तो मित्र इंसान कई बार थक कर हार मान लेता है और टूट जाता है। देखिए, मेहनत को कोई भी समय रोकता नहीं है, लेकिन उसके फल को देर से देता है। तो ध्यान रखना है
कि कई बार जब हमें मेहनत का फल नहीं मिलता तो हम यह सोच लेते हैं कि किस्मत उसके खिलाफ है, किस्मत का साहस नहीं मिल रहा है। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि किस्मत कभी भी आपके साथ नहीं रहती। किस्मत हमेशा बदलते ग्रहों और समय के साथ रहती है। अगर आपका ग्रह बदलेगा तो आपकी किस्मत भी बदलेगी। तो देखिए, सावधानी नहीं बरतते हैं। कुछ लोग जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को या तो बेमन से करते हैं और कभी कभी उस कार्य को धोखे से करने की कोशिश करते हैं। तो मित्र देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी नीति ही हमारी किस्मत का निर्माण करती है कि अगर नीति अच्छी होगी तो नियत अपने आप अच्छी हो जाएगी। और मित्रों, इस वक्त मैं आपको बता देता हूं कि इंसान के शरीर के अंदर कई सारी बीमारियां छिपी हुई होती हैं, जो कभी कभी ग्रहों के परिवर्तन के साथ ही बाहर आ जाती है। और यह सच है कि इंसान मौत से नहीं डरता है, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य क्या है? जीवन का अंतिम सत्य मौत है, बल्कि आज के समय में जो लोग हैं वह डरते हैं अकेलापन से। और यह अकेलापन इंसान को सबसे ज्यादा महसूस कब होता है? जब कोई उसका व्यक्ति साथ नहीं रहता है। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त आपके जो दो ग्रह है, बुध और शुक्र, उनकी सैया आपके जीवन पर पड़ती है। तो इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। यही समय होता है जब लोग गलत फैसले लेते हैं और फिर बुरे कदम उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे तलाक, झगड़े और अनगांव। तो इन सब की जड़ कहीं ना कहीं मित्रों आपके ग्रहों में छिपी हुई होती है, क्योंकि इंसान के ग्रहों ही, इंसान की कुंडली ही इंसान के जीवन का निर्माण करती है। मित्रों, कई सारे लोग समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई समाधान नहीं है? समाधान है, और वह है जागरूकता। देखिए मित्रों, इस समय आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग इस समय और इस समय के राशिफल को आम समझ रहे हैं, जबकि सच यह है कि यह समय रुकने और सोचने का संकेत देता है कि आपको जीवन में आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है। मित्रों, कुछ लोग आपको आपकी औकात दिखाते हैं, तो जब सब आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता है, जब अपने ही धोखा देते हैं, तभी आपको पता चलता है कि असली जिंदगी क्या है। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि वक्त बदल जाएगा, लेकिन यह वक्त तभी बदलता है जब आप खुद को बदलते हैं। ग्रहण यह सिखाने आता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप कितना सहन कर सकते हैं और आप कितना सब्र कर सकते हैं, क्योंकि यह समय आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि यह समय सिर्फ डराने के लिए आया है, तो मित्रों, यह तो आपकी भूल है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, जैसे अंधेरे में चलते समय हम सावधान हो जाते हैं, वैसे ही जब ग्रह अशुभ स्थिति देते हैं तो यह शुभ स्थितियां जीवन का अंधेरा है जो आपको रोकता है, ताकि आप गिरकर बिखर न जाएं। कभी बात यह है कि ज्यादातर लोग इस समय को समझ नहीं पाते और बाद में पछताते हैं। इसीलिए मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रहण भी लगने वाला है। इस जीवन में याद रखिए, दुनिया आपके साथ तभी है जब आपके पास पैसा और ताकत है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ आपके अच्छे दिनों तक साथ हैं, बुरे समय में आपको। मित्रों, ग्रहण की तरह अंधेरा ही घिरेगा, तो ग्रहण सिर्फ एक आकाशीय घटना नहीं है, यह आपके जीवन में का आईना है जो दिखाता है कि आप कितने अकेले हैं और कितनी सच्चाई से जी रहे हैं। इसलिए मित्र, ध्यान रखिएगा कि कुंडली में लगने वाले ग्रहों के ग्रहण को समय रहते समझ लेना। और अभी यह वक्त वही चल रहा है जब आपको अन्य लोगों से पैसों की उगाही करनी है। जिन जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया था, उनका पैसा लौटाना है, और जिन लोगों से आपको पैसा लेना था, उन लोगों से तुरंत जाकर अपने पैसे ले लेने हैं, क्योंकि पैसों का व्यवहार आपको बहुत स्पष्ट रखना है। देखिए, पैसा किसी का सागा नहीं होता है, यह बात मैं आपको बता देता हूं। पैसों के चलते आपके जीवन में पहले भी मित्रों कई सारे रिश्ते हैं, टूटे हैं, और इस बार अगर आप ऐसी चीजें नहीं चाहते हैं तो तुरंत पैसों का लेन देन बंद कर दें। साथ ही आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है, आपको लगता है कि शरीर में बहुत जगह थकान हो रही है, शरीर में सूजना आ रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो तुरंत जाकर किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाना आपकी सबसे पहली और प्राथमिकता बनती है। मित्रों, कहते हैं कि कोई भी घटना जीवन में अचानक नहीं घटती है,
उस घटना के घटने से पहले हमें कुछ न कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। तो देखिए, इस वक्त आपका चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। अब देखिए, चंद्रमा कमजोर हुआ तो चंद्रमा को किससे संबंधित माना गया है? चंद्रमा मां का प्रतीक है, भावनाओं और मानसिक शांति का दर्द नहीं। अगर इंसान का चंद्रमा अच्छा है तो इंसान में दया, प्यार और रिश्तों को जोड़ने की ताकत होती है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा खराब हो जाए तो घर में कलह, मन में बेचैनी और दिमाग में अंधेरा छा जाता है। तो देखिए, अगर इंसान के दिल दिमाग पर इन सब चीजों का ज्यादा असर पड़ेगा तो देखिए फिर क्या होगा कि मानसिक तनाव होने लगेगा, अवसाद होने लगेगा, अकेलापन बढ़ जाएगा, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। इंसान का सबसे ज्यादा भावनात्मक धोखा इसी समय खाता है। तो कड़वा सच यही है कि जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको इस समय सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। तो उन लोगों से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और रहना है। और देखिए, कई बार हमारे कुंडली का जो मंगल ग्रह होता है वह भी हमारे जीवन पर कई सारे प्रभाव डालता है। और इस वक्त आपके जीवन की कुंडली में मंगल ग्रह भी कमजोर नजर आ रहा है। तो मंगल भाई जमीन, गुस्सा और ताकत का प्रतीक है। इस समय आपको आपके भाइयों का साथ नहीं मिल पाएगा। छोटी सी चीजों को लेकर भाइयों के बीच जमीन जायदाद का विवाद होने की संभावना बन रही है। और अगर मित्र देखिए, मंगल ग्रहण या मंगल की टेढ़ी दशा इंसान को बहुत गुस्सैल बना देती है। घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, भाई दुश्मन बन जाते हैं, छोटी सी बात भी खून खराबे तक पहुंच जाती है। तो मंगल का असर यह है कि यह इंसान को बचाने भी आता है और नष्ट करने भी आता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रह खराब हो जाए तो भाई ही खून का प्यासा बन जाता है। तो मित्र देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में जो भी बातें थीं, मैंने आपको वह सब बात बताई है। अगर इसके बावजूद भी आप हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों को नहीं बरतते हैं, हमारे द्वारा बताई गई बातों को नहीं सुनते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे कि आपके जीवन में कल क्या होगा और क्या नहीं होगा। हाँ, ये बात माने कि कल कोई नहीं देख सकता है, लेकिन आप चाहे तो सावधानी तो बरत सकते हैं। क्योंकि देखिए, सावधान रहना इंसान के जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गुरुजी द्वारा बताई गई बातों को हम समझ लें, गुरुजी द्वारा बताई गई बातों को हम मान लें, तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात एक ग्रह को लेकर और है, उसे भी सुने। ले राहु मायाजाल, धोखा और भटकाव का ग्रह है। राहु अच्छा हो तो इंसान को अचानक तरक्की मिलती है, लेकिन खराब हो तो धोखा और घोटाले में फंसाता है। राहु पर ग्रहण का असर यह है कि इंसान के जीवन में झूठ और भ्रम की परत चढ़ जाती है। उसे सही और गलत का अंदाजा ही नहीं रहता। राहु इंसान को लालची बनाता है और यही लालच उसकी बर्बादी का कारण बनता है। यह कड़वा सच है कि राहु जब बिगड़ता है तो इंसान अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद लेता है। इसलिए इस ग्रह को भी नजरअंदाज करना मामूली बात नहीं है। आज मैं इस वीडियो में आपको जो सभी बातें बताई हैं, उसमें से एक भी बात साधारण नहीं है। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।